बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़ा खिलाड़ी आज तक इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। आज देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने जाति जनगणना करने का फैसला ले लिया। यह अपने आप में बाबा साहेब और उनके संविधान की महान जीत है और इसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। 14 मई 2022 को हमने 25 सूत्री मांग पत्र संविधान चालीसा के माध्यम से भारत सरकार को दिया था, जिसमें जाति जनगणना का भी सवाल था। साथियों, जय वाल्मीकि, जय अंबेडकर। आज चर्चा करेंगे हम 1931 के बाद 2011 में जाति जनगणना हुई, लेकिन 2011 में जाति जनगणना के आंकड़े कांग्रेस सरकार ने सार्वजनिक नहीं किए और आज बाबा साहेब और उनके संविधान की वो महान जीत हुई है कि आज नरेंद्र मोदी सरकार को जाति जनगणना करवाने का फैसला लेना पड़ा। अंग्रेजों ने अंग्रेजी सरकार के दौरान 1931 में भारत में आखिरी बार जाति जनगणना हुई थी, जिसमें जातियों के आधार पर जनगणना थी। कौन सी जाति के कितने लोग हैं, तमाम उसका डाटा हुआ था। और उसके बाद 1941 में 10 साल बाद जाति जनगणना होती है। 1941 में अंग्रेजी सरकार थी, लेकिन जाति जनगणना नहीं हो सकी। जाति जनगणना छोड़ो, जनगणना ही नहीं हो सकी, क्योंकि उस समय हिटलर ने पूरी दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध में अर्थात दूसरे विश्व युद्ध में झोंक रखा था। तो दुनिया दो खेमे में बटी हुई थी। एक खेमे में जर्मनी था और उसके अलायंस देश थे, और दूसरे खेमे में इंग्लैंड और उसके अलायंस थे, जिसमें अमेरिका वगैरह, रशिया, ये तमाम थे। दुनिया दो खेमों में होकर के दूसरे विश्व युद्ध की चपेट में थी। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, अपने चरम पे था दूसरा विश्व युद्ध। इसलिए अंग्रेज दूसरे विश्व युद्ध में व्यस्त थे और वो जाति जनगणना 1941 में नहीं कर पाए। और उसके बाद 1947 में देश आजाद हो गया। कांग्रेस के नेतृत्व में मनोनीत सरकार हुई, जिसमें तमाम दलों के लोग थे। वो मनोनीत सरकार थी। 1951 में ड्यू था जाति जनगणना होना, तो कांग्रेस ने जाति जनगणना करवाने से स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने जनरल जनगणना कराई, जिसमें जाति नहीं, जिसमें सिर्फ देश के लोगों की जनसंख्या गिनी जाएगी। ये सबसे बड़ा छल था कांग्रेस का इस देश के SC STs के विरुद्ध, OBC के विरुद्ध, पिछड़ी जातियों के विरुद्ध। ये सबसे बड़ा छल था। कांग्रेस ने सबसे बड़ा धोखा किया इस देश के पिछड़े, आदिवासी, अनुसूचित जातियों के विरुद्ध। कांग्रेस ने सबसे बड़ी धोखेबाजी की। और 1951 के बाद 2011 में डॉक्टर मनमोहन सरकार ने प्रेशर में इस देश के SC ST OBC के जो जन आंदोलन थे उसके प्रेशर में जाति जनगणना तो करवाई, लेकिन 2011 में उस जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। कौन सी जाति के कितने लोग हैं, क्या हैं। और उसके बाद 2021 की जाति जनगणना होनी थी, और उस समय से SC STs OBC के संगठन लगातार मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए।
पता तो चले कौन सी जाति, उसको कितना शिक्षा, रोजगार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक कितने वो विकास उनका हुआ है, और कौन सी जातियां आज भी पिछड़ी हैं जिनको कि ना आरक्षण का लाभ मिला, ना देश के विकास का लाभ मिला, ना देश की तरक्की का लाभ मिला, वो आज भी पिछड़े हैं। इसलिए वो जाति जनगणना की मांग लगातार उठ रही थी। और 2022 में मैंने भी हमारे तमाम साथियों के साथ जंतर मंतर से संविधान चालीसा के माध्यम से 25 सूत्री मांग पत्र भारत सरकार को दिया था। उसमें जाति जनगणना प्रमुख मांग थी। और जब जाति जनगणना का प्रेशर बढ़ता गया तो फिर विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस ने भी, इन्होंने भी वो जाति जनगणना का राग अलापने लगे। कांग्रेस ने छल किया हमारे साथ। 1931 के बाद, 1941 के बाद, विश्व युद्ध के बाद और आजादी के बाद 1951 में उन्होंने नहीं करवाई जाति जनगणना, जनरल कराई, और 2011 में करवाई भी तो आंकड़े नहीं करवाए सार्वजनिक। और फिर छल कपट से जब प्रेशर बढ़ा एससी एसटी ओबीसी संगठनों का, तो राहुल गांधी ने भी वो मांग उठानी शुरू की। और आज वो ये कह रहे हैं कि हमारी जीत है। ये जीत इस देश के एससी एसटी की है, ओबीसी की है, पिछड़े संगठनों की है, लोगों की है, जो लगातार हाय तौबा मचा रहे थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना हो और इसमें पता चले कि किस जाति को कितना विकास हुआ है, कितना संवैधानिक अधिकार मिले। और आज नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारत की बीजेपी सरकार ने, आज उसकी कैबिनेट ने फैसला ले लिया कि जाति जनगणना होगी। यह अपने आप में बड़ी जीत है एससी एसटी ओबीसी की, बड़ी जीत है बाबा साहब की और उनके महान संविधान की, जिसके दबाव में इस सरकार ने ये फैसला लिया। और फिर भी मैं कहूंगा इस सरकार ने फैसला लिया, इस सरकार भी धन्यवाद की पात्र है कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम फैसला तो लिया। अब पता चलेगा दूध का दूध, पानी का पानी, कौन कौन सी जातियों को आरक्षण मिला, किनको नहीं मिला, कौन अभी पिछड़े हैं, किनको जमीनें बटी नहीं बटी, किनको एससी एसटी के बजट का हिस्सा मिला कि नहीं मिला, यह अब पता चलेगा। और अब मिलेगा उनको कि जिनको नहीं मिला। यह अपने आप में बड़ी बात होगी। और अब लड़ाई हमारी ये होगी कि जाति जनगणना के बाद जो एससी एसटी रिजर्वेशन है वो अब निजी क्षेत्रों में भी लागू हो, प्राइवेट सेक्टर में भी लागू हो। और जो जातियां रह गई हैं, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, जिनको इस देश की तरक्की विकास का लाभ नहीं मिला, अब उनको भी सरकार जाति जनगणना के बाद, उनके आंकड़े आने के बाद, अब उनको भी उनका अधिकार देगी। साथियों, लड़ाई जारी है, निरंतरता में लड़नी है, अधिकार लेना है। संविधान सर्वोपरि है, किसी की हिम्मत नहीं कि संविधान को छू सके। और जब तक बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान है, तब तक हमारे पास अधिकार है। साथियों, अपने सुझाव दें, शेयर करें वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सरकार को धन्यवाद बनता है और उन सभी संगठनों को बनता है जो लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे थे। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।